उठाया हुआ है नक्सलवाद के खिलाफ में। हमने बीड़ा उठाया हुआ है ड्रग माफिया के खिलाफ, भू माफिया के खिलाफ। मध्य प्रदेश के अंदर लगातार आप देख भी रहे होंगे, भू माफिया, ड्रग माफिया, जितने भी हैं, गुंडे हैं, अत्याचारी हैं, व्यभिचारी हैं, बलात्कारी हैं, इस प्रदेश के अंदर स्थान नहीं रहने देंगे। एक दौर था जब मध्य प्रदेश के चारों तरफ अशांति का वातावरण था। उस समय ग्वालियर चंबल में चले जाएं, अपन उस कोने से शुरू करें मध्य प्रदेश को, तो राम बाबू दयाराम का गैंग हुआ करता था, जगजीवन परिहार का हुआ करता था, निर्भय गुर्जर का हुआ करता था, हजरत और हन्नी का हुआ करता था। बिंद में आ जाते थे तो ठोकिया सहित अन्य गिरोह यहाँ पर सतना रीवा में आतंक मचाए हुए थे। मालवांचल में जाएं तो सिमी की गतिविधियां थी और बालाघाट आ जाएं तो नक्सल समस्या थी। पूरा प्रदेश एक दौर में ऐसा था। और आज डीजीपी से लेकर सभी पुलिस के जवान, हमारे अधिकारी बधाई के पात्र है। ना तो एक भी चिन्हित गैंग बची है मध्य प्रदेश में, ना सिमी का नेटवर्क बचा है। ड्रग माफिया, शराब माफिया पे कार्रवाई हो रही है और आप सबने सीना 56 इंच का कर दिया जब इन नक्सलाइटों को मारा। तो आप सब बधाई के पात्र। बहुत बधाई देने के लिए आज आप सबके बीच में आया था। आपके माध्यम से डीजीपी तक बधाई पहुंचे। डीजीपी साहब स्वयं भी रास्ते भर आपकी चर्चा करते आए थे। निश्चित रूप से हम 6 और बटालियन यहाँ बालाघाट पर देने वाले हैं। बालाघाट और मंडला के अंदर आने वाले 1-2 महीने के अंदर केंद्र सरकार हमें 6 बटालियन दे रही है, जो कि पूरे के पूरे इस इलाके को, और आप देखेंगे बालाघाट से लेकर ग्वालियर चंबल तक अपना मध्य प्रदेश एक शांति का टापू बनेगा। और इस शांति के टापू के माध्यम से इस प्रदेश की अपनी एक साख होगी। नौजवान को नौकरी देने के बारे में अभी आईजी साहब, एडी साहब बोल ही रहे थे कि एलएनटी का एक नेटवर्क खड़ा हो रहा है। निश्चित रूप से रोजगार और शिक्षा, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता की यहाँ पर नितांत आवश्यकता है। और ये आवश्यकता की पूर्ति मध्य प्रदेश की सरकार जल्दी करेगी। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार बालाघाट से संबंधित इस पूरे नक्सल इलाके की स्वयं समीक्षा करते हैं। आज भी करने वाले थे, वो तो डीजी साहब को मैं लेता आया कि एक बार अपन फिजिकल हो जाते हैं, फिर वर्चुअल कर लेंगे। और इसके लिए लगातार वो स्वयं भी चिंतित कर रहे हैं। 6 बटालियन आने के बाद और होगा। आपको एक बार पुनः बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। उठाया हुआ है नक्सलवाद के खिलाफ में। हमने बीड़ा उठाया हुआ है ड्रग माफिया के खिलाफ, भू माफिया के खिलाफ। मध्य प्रदेश के अंदर लगातार आप देख भी रहे होंगे, भू माफिया, ड्रग माफिया, जितने भी हैं, गुंडे हैं, अत्याचारी हैं, व्यभिचारी हैं, बलात्कारी हैं, इस प्रदेश के अंदर स्थान नहीं रहने देंगे। एक दौर था जब मध्य प्रदेश के चारों तरफ अशांति का वातावरण था। उस समय ग्वालियर चंबल में चले जाएं, अपन उस कोने से शुरू करें मध्य प्रदेश को, तो राम बाबू दयाराम का गैंग हुआ करता था, जगजीवन परिहार का हुआ करता था, निर्भय गुर्जर का हुआ करता था, हजरत और हन्नी का हुआ करता था। बिंद में आ जाते थे तो ठोकिया सहित अन्य गिरोह यहाँ पर सतना रीवा में आतंक मचाए हुए थे। मालवांचल में जाएं तो सिमी की गतिविधियां थी और बालाघाट आ जाएं तो नक्सल समस्या थी। पूरा प्रदेश एक दौर में ऐसा था। और आज डीजीपी से लेकर सभी पुलिस के जवान, हमारे अधिकारी बधाई के पात्र है। ना तो एक भी चिन्हित गैंग बची है मध्य प्रदेश में, ना सिमी का नेटवर्क बचा है। ड्रग माफिया, शराब माफिया पे कार्रवाई हो रही है और आप सबने सीना 56 इंच का कर दिया जब इन नक्सलाइटों को मारा। तो आप सब बधाई के पात्र। दोनों का सवाल एक ही है। आप भी पूछ लो, आप भी पूछ लो। हाँ, कर लो, मैं दोनों का जवाब दे दूंगा। मैं जल्दी में नहीं हूँ, आप जल्दी मत करो। आप जब तक पूछोगे बैठूंगा। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को गिराने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप भी मंच में उपस्थित थे। किस तरह से सरकार गिरा गई,
आपको भी लगा आपका भी यही है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने बाद में कह दिया कि वो मैंने हास्य में और विनोद में कहा था, इसलिए वो विषय कल ही समाप्त हो गया था। पर आज आपने पूछा है कि मैं मंच पे मौजूद था, मैं भी कह रहा हूँ वो हास्य और विनोद का ही विषय था। कैलाश विजयवर्गीय ने ये भी कहा था कि आप भी लगातार एक्टिव रहे कमलनाथ मैं की, सबसे एक्टिव रहा, ज्यादा ये बात सच है। सबसे ज्यादा डर जिससे था वो नरोत्तम मिश्रा थे। ये बात सच है कि मैं एक्टिव था, हाँ था। कमलनाथ जी डर के बारे में कुछ नहीं कहा साहब आपने, कि आपके नाम का डर उनको पूरी सरकार के दौरान रहा। मेरे से कोई घर पे ही नहीं डरता तो वहां क्या डर पाएगा। ऐसा ही हाथ से था कल वो। मामले में समर्पण नीति को लेकर मध्य प्रदेश शासन जो है क्या अपना स्टैंड कवर करेगा, क्योंकि आसपास के राज्यों में तो नक्सल उन्होंने ठीक कहा था और उस ठीक कहने में मैं ये मानता हूं कि जो समर्पण छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दो भिन्न भिन्न है, उसमें एक रूपता लाने की मध्य प्रदेश की सरकार कोशिश करेगी। और पूछे मंत्री जी अभी जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने दूसरा आपने एक माफिया वाला पूछा, तो जो माफिया वाला है इसमें अभी हमने 2 माह में 26,000 से अधिक मिलावटी दूध, 4 किलो मावा, 100 किलो मिलावटी दूध जब्त किया है। ये मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के जो धारा थी अभी तक वो संज्ञेय नहीं थी, अब उसे संज्ञेय अपराध बना रहे हैं। अभी तक ये जो धारा है 272, 73, 74 और 75, इसे गैर जमानती बनाने पर भी विचार चल रहा है और इसे 3 वर्ष से अधिक के प्रावधान की हम तैयारी कर रहे हैं। मिलावट वाली जहाँ तक बात की, जहाँ तक आपने ड्रग माफिया की बात की है, हमने 15 दिन का एक विशेष अभियान ड्रग माफिया के लिए चलाया हुआ है। 10 दिसंबर से प्रारंभ किया है और इस 10 दिसंबर से अभी तक की वर्ष में कोरेक्स जैसी एक नई जो दवाई है कफ सिरप के रूप में जिसको नशा करते हैं, 2600 बोतलें अभी तक हम पकड़ चुके हैं। 44 किलो गांजा स्मैक पकड़ चुके हैं युवाओं में, इसलिए इन सब पे कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। गांजे की, भांग की, सीधी में, सतना में, भोपाल में, इंदौर में, ये सब चलिए। आप कुछ पूछ रहे थे। और एक एसएसपी के अधिकारी पे कार्रवाई का निर्देश दिया है, सरकार किस तरह का स्टैंड लेगी? देखिए मित्र, मैं प्रारंभ से कहता था कि वल्लभ भवन दलालों का अड्डा है और सदी की सबसे भ्रष्टतम सरकार कमलनाथ सरकार है। इस अप्राइजल रिपोर्ट आने के बाद अब मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर सदी का सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री कमलनाथ था। क्या एफआईआर के दायरे में कमलनाथ जी को भी लाएंगे जांच के दायरे में? जैसे जैसे रिपोर्ट आती जाएगी वैसे वैसे कार्रवाई होती जाएगी। कोई भी कितना भी बड़ा हो, कोई भी नहीं बचेगा। जैसा जैसा वो भेजेंगे, हम कानून से बंधे हुए हैं और मध्य प्रदेश में कानून का राज है, कोई नहीं बख्शा जाएगा। डॉक्टर मिश्रा 8 हो गए आपके। एक आखिरी है, मेरा ये कहना है कि भाजपा की नीति और नियत दोनों में अंतर है। रेत माफिया, बालाघाट जिले में रेत माफिया बहुत ज्यादा सक्रिय है। उनके खिलाफ न जिला प्रशासन कोई कार्रवाई करता है न पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई। ये इससे नीति और नियत समझ रहे हो आप? जो खदानें स्वीकृत हैं, इससे भाजपा की नीति और नियत स्पष्ट हो रही है। तो मेरी बात सुनिए, जहाँ जो खदानें स्वीकृत है वहाँ से भी माल निकलता है, जो खदानें अस्वीकृत है वहाँ से भी माल निकाला जा रहा है। प्रशासन जेसीबी से वो और प्रशासन पर शिकायत होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि उसमें जो मतलब ठेकेदार है वो भाजपा की है, उस वजह से कार्रवाई नहीं। और जो ठेके तो सब कांग्रेस के समय में हुए थे। हाँ, नहीं क्या सारे ठेके कांग्रेस के समय में हुए। हर चीज को कांग्रेस, तो अभी क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं? नहीं, ये क्यों कह रहे हो कि भाजपा के हैं? ऐसा आपने कहा है, हर चीज आप भाजपा घुसेड़ रहे हो, तब मैंने कांग्रेस कही है भाई। मैंने अपनी ओर से नहीं कहा था ये। तो मेरा भी कहने का मतलब वही है कि आप अगर पार्टी का किसी का नाम लोगे तो मैं दूसरे का भी लूंगा। जहां तक आपने इस विषय का कहा है, मैं अभी जानकारी ले लेता हूं। आप पहले व्यक्ति हैं जिसने इस पर ध्यान आकर्षित किया है। ये स्वाभाविक रूप से एक टुकड़े जो इस तरह के आंदोलनों में भ्रम फैलाकर, भय फैला करके राजनीति करती है। भ्रम और भय से अभिप्राय मेरा ये है कि अभी इसके पहले जो आंदोलन सड़क जाम करने का हुआ वो सीएए का आंदोलन था। उस सीएए के आंदोलन में ये कहा गया
कि 3 पीढ़ियों के कागज दिखाने पड़ेंगे, और कागज जो नहीं दिखा पाएगा उसको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। आपने भी सुना होगा ना, तभी कई व्हाट्सएप पे व्यंग और हास्य आते थे कि हमारे तो वसीयत के कागज बकरी खा गई, अब्बू बकरी को खा गए, अब कागज कहाँ से लाएंगे। इस तरह के व्यंग आते थे, हास्य आते थे। लेकिन आज तक किसी से कागज मांगा गया? आज तक किसी को पाकिस्तान भेजा क्या? मतलब वो भ्रम था और भय था। यही इसमें है कि मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी बंद हो जाएगी, आपको लिए बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी। अब ये जो भ्रम और भय है, मैं समझता हूं किसानों का दूर होगा। वैसे चूंकि उसमें आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो आज कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। मैं लॉ मिनिस्टर भी हूं। मंत्री जी, मुझे खुद को वो बनाते हैं तो मैं किसी को क्या बनाऊंगा। अपार संभावनाएं बालाघाट महाकौशल समेटे हुए है। चंबल के डाकुओं को सरकार क्यों याद करना चाहती है? उनके लिए संग्रहालय बना रही है। याद करने वाली बात नहीं है मित्र। कुछ घटनाएं, अब फिर कहोगे कि पिक्चरें क्यों बना रहे हो, कि उनको याद क्यों करना चाहते हो, या अपन राजा रजवाड़ों पर पिक्चर क्यों बनती है, आप सामंती सोच क्यों रखना चाहते हो। ऐसा नहीं है। जब कोई घटना ऐतिहासिक होती है तो वो घटनाक्रम घटता है। और कोई भी मित्र मेरा, भाई मेरा, पिछले 4 महीने में आप लोग भोजन करोगे पक्का मेरे साथ में? पिछले 4 महीने में आखिरी सवाल है ना? एक सवाल है मंत्री जी, एक सवाल केवल। नहीं, कितने भी करो भाई, मैं मना कब कर रहा हूँ। मंत्री जी, 2017-18 का एक मामला है जिसमें नक्सल चिट्ठी के नाम पे 8 से 9 आदिवासियों को गिरफ्तार किया गया था। उस मामले में उनकी आज तक जमानत नहीं हुई, 2 साल हो चुका है। और वहाँ के सरपंच और जाकी भुआगुंदी माटे ऐसे जो गांव है, वहाँ के आदिवासी परिवार अब नक्सल मूवमेंट की ओर जाने की बात कह रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? मेरी जानकारी में ये घटना नहीं है। अभी आपने डाली है, मैं अभी जानकारी लेता हूँ। दूसरी चीज, एक करके सबरे पूछ लो ना, सब। आज से कर जाता हूँ। हाईकोर्ट के बारे में मैं कैसे बोलूंगा? वो कार्रवाई हाईकोर्ट में लगी है जनहित याचिका। हाईकोर्ट जो निर्णय देगा उसका अक्षर से पालन शासन और प्रशासन करेगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। आदेश की कॉपी आप पे हो तो आप मुझे दे दो, मैं कल हटवा देता हूँ। सर, अभी आपने पुलिस जवानों का बहुत उत्साहवर्धन किया। नक्सली को मार गिराने की कोशिश में एक झामसिंह का मामला प्रकाश में आया। अच्छा, आप तीसरी बार आ गई? हाँ सर, मैं उधर देख रहा था। मेरा तो ये काम है सर। काम मेरा भी यही है जी। तो सर, झामसिंह मामले में प्रशासनिक जांच और न्यायिक जांच में अंतर क्या आप समझ नहीं पा रहे हैं? आप प्रशासनिक जांच करवा रहे हैं जबकि ये मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं, मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी है। सर, कौन मैजिस्ट्रेट करे? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज द सेपरेट थिंग। आप एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से जांच करवा रहे हैं जो आपके ही अधिकारी हैं। अधिकारी तो सभी शासन के ही होते हैं। सर, सरकार तो सबको शासन ही देता है। सर, जुडिशरी किसी का भी हो। सर, आप मेरी बात समझिए। न्यायिक जांच से क्यों बचना चाह रही है सरकार? नहीं, हम काहे को बचना चाह रहे हैं? तो फिर न्यायिक ना जांच हम क्यों नहीं न्यायिक हो रही जांच है? से बच रहे, ना हम किसी और जांच से बच रहे। ये जांच चूंकि संस्थित हो गई है, इसकी रिपोर्ट आ जाए, कोई भी लाग लपेट होगा तो दूसरी कर देंगे।